आप शुरू करो। हाँ जी। रूह अंग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रूह अंगना दौड़े मिलन को, ऐसा अर्श खावंद माशूक। महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टूक टूक। और धनी के सामने बैठे हुए, ना तो धनी का मुखारबिंद देखने की इच्छा करती है, ना धनी से बातें करने की इच्छा करती है, ना उनके लाड प्यार सुनने की इच्छा करती है। और तो और हमारे अंग सामने हमने सन्मुख धनी के बैठे हैं, तो उनसे मिलने के लिए तड़पते नहीं है। और महबूब जुदागी जान के, अंग होत नहीं टूक टूक। कि धनी से हम जुदा होकर बैठे हैं, इस बात को सोच कर जान कर भी हमारे अंगों में धनी के लिए विरह नहीं आता। उस घर परम धाम के रहने वाले हम, जो पांचवी भूम में अपनी ही राज्य महाराज को राज्य के कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आने तक एक पल का भी हम विरह बर्दाश्त नहीं करते थे, आज वो हम मोमिन कितने बरस हो गए इस संसार में। और वहां परमधाम में भले वो कहते हैं एक पल भी नहीं बीता, बात तो ये परमधाम की चल रही है, लेकिन याद नहीं आ रही। जो याद आवे एक कदम की, तो तब ही उड़ जावे देह। कोई बंद पड़या फरेब का, आवे जरा न याद सने। ये बात हम यहां बैठे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या, कि धनी के सन्मुख बैठे हैं। धनी से बातें नहीं हो सकती, धनी की बात सुन नहीं सकते, धनी की मुखमंडल देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमको धनी के चरण कमल की याद ही नहीं आ रही। और जैसे ही उनकी याद आवे, तो ये देह एक पल न लगाए, उनकी जुदागी जानकर देह शरीर छोड़ देवे, आत्म ये शरीर छोड़ देवे। परंतु कोई बंद पड़या फरेब का। किसका फरेब का? कौन सा बंद पड़ गया है? फरेब का। इस माया का ऐसा बंधन पड़ गया है कि हमको आवे न जरा याद स्नेह। हमें धनी का स्नेह याद ही नहीं आता। तो कहते हैं, इश्क हमारा कहाँ गया, जो दिल बीच था असल। इश्क हमारा कहाँ गया, जो दिल बीच था असल। तिन दिल शहूरे क्यों छोड़िया, जो विरहा न सहता एक पल। कि जो असल दिल में, पर आत्म के दिल में, जो रात दिन अष्ट पहर 24 घड़ियां एक ही बात होती थी, क्या? कि धनी के साथ इश्क ही इश्क। उस असल दिल ने क्या कर दिया? जो दिल बीच था असल, वो दिल ये याद नहीं करता कि वो असल इश्क हमारा कहाँ गया, जिस इश्क के बगैर हम एक पल भी धनी से जुदा रह नहीं सकते थे। और तिन दिल शहूरे क्यों छोड़िया। हमें धनी दिखा रहे हैं खेल, लेकिन उस दिल के अंदर ये विचार क्यों नहीं आता कि हम किस माया में आए बैठे और कौन से घर के रहने वाले। ये यहाँ का दिल नहीं, ये वहां के दिल की बात चल रही है सुंदर सा जी। और जब वहां का दिल जागृत होना शुरू हो जाएगा धनी के, वो विचार करना शुरू कर देगा, इतनी गहरा विचार, इतना गहरा मंथन, तो धनी के करीब होना शुरू हो जाएंगे। धनी का मुखमंडल, धनी का कोई सुंदर सा जी पूछ रहे थे कि चित्त, भाई ये तो सब हम ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं, आर्टिफिशियली चीजें हम खुद उसको क्रिएट करते हैं कि भाई धनी के चरण कमल ऐसे हैं, धनी का मुखमंडल ऐसा है, धनी के हस्त कमल ऐसे हैं, धनी के। लेकिन मैंने उनको जवाब यही दिया कि भाई देखिए, विचार भी तो हम किनका करते हैं? धनी का विचार करते हैं ना, किसी और का विचार तो नहीं करते। अगर इतनी भी जागृति मन में आ गई, तो आपकी नकल एक दिन असल में, असल तक आपकी पहुंच हो ही जाएगी। लेकिन विचार हमने किसको करना है? धनी को। कहते हैं, रात्रि को जिस बात का विचार करके आप सोते हो, प्रातः काल में वही पहला विचार आपके हृदय में आता है, सुबह उठते ही। कि रात को धनी का विचार करके सोए और गहरी नींद आ गई, सुबह उठे तो धनी, मैंने तो आपको याद किया था, आप मेरे सन्मुख आए ही नहीं, आपने मुझे दीदार दिए ही नहीं। यही बात सुबह उठकर आएगी आपके लिए। तो जिनका विचार यदि यहाँ पर शरीर के अंदर विचार चलता रहेगा, जीव के अंदर जाएगा, गहराई से आत्म के अंदर जाएगा, तो एक दिन वो शहूर आएगा ही आएगा। लेकिन वो कहते असल, उस असल दिल ने ये शहूर करना छोड़ दिया।
वो क्यों ये विचार नहीं करता कि मेरा असल इश्क कहाँ गया, वो असल इश्क कहाँ गया जो परम धाम में मैं उनके बगैर रह नहीं सकती थी एक पल के लिए भी। जो दिल से ए शहूर करे तो क्यों रहे मिले बगैर, अर्श बेश की सुन के अजू क्यों रहे नींद पकड़। अब ये बात यदि उस असल दिल में आ जाए, विचार आ जाए, तो फिर धनी से मिले बगैर हम एक पल भी रह नहीं सकते। क्योंकि अर्श की बेशकी के बारे में तो अब इसमें तो कोई संशय रहा ही नहीं, कोई अटकलबाजी नहीं रही, कोई डाउट्स नहीं रहे, पूर्ण ईमान खड़ा हो चुका है। फिर भी इस नींद को पकड़ कर बैठे हैं, फरामोशी को पकड़ कर बैठे हैं, माया को पकड़ कर बैठे हैं। यही हमारे और धनी के बीच में पर्दा चल रहा है। बातें सब सुपन की करे जागे पीछे सब कोए, पर जागे की बातें सबे सुपने में कबू ना करे। क्या कहते हैं, बातें सबे सुपन की करे जागे पीछे। मान लीजिए अभी रात को मैंने सपना देखा और सुबह उठ के मैं सब सुंदर साथ को बता रही हूँ, या मैं अपने घर वालों को ही बता रही हूँ कि मैं तो आज रात को ना फलानी फलानी जगह पे चली गई। लेकिन ये बात कब होती है, जाग कर बताई जाती है। लेकिन इस राज्य के खेल में कैसी अचरज और अद्भुत लीला हो रही है कि हम सपने में आकर जागे हुए तन की, असल तन की, जो मूल तन है, जो स्वप्न देख रहा है, वो हम बैठकर सपने में बात कर रहे हैं। है हैरानगी वाली बात की नहीं। ये धनी ने कारीगरी करी है, ये जुगत लड़ाई है कि हम बैठे मूल परम धाम में है, मूल परम धाम पर आत्म में मेरी रूह ये खेल देख रही है स्वप्न में आकर। और सपने में हम बैठकर बात कर रहे हैं कि मेरा असल तन, मूल तन कहाँ बैठा है, धनी के चरणों में बैठा है। और मेरा मूल तन धनी के साथ इश्क से बंधा हुआ है। अब लेकिन बातें तो हम सब कर रहे हैं, हमें ईमान भी आ गया, लेकिन उस इश्क की पहुंच नहीं हो पा रही, हमारी उस इश्क तक पहुंच नहीं हो पा रही, वो नजर हमारी जागृत नहीं हो पा रही कि भाई मेरा इश्क से मैं धनी से जुड़ी हूं। पर जागे की बातें सबे सुपने में कबू ना होए। सपने में ये बात कभी होती नहीं कि मैं सपने में बॉम्बे चली गई और उस सपने में बॉम्बे में मैंने जो आकार बनाए हुए हैं, मैंने अपने ही 100 आकार बनाए हुए हैं, उनको कह रही हूँ कि मेरा असल तन तो जयपुर में बिस्तर पर सोया हो। कभी ऐसा होता ही नहीं। लेकिन ये बात धनी ने, ये अनहोनी धनी ने इस ब्रह्मांड में हमको करके दिखाई है। सो जर्रे जर्रे जागृत की सब बातें हुए बेशक, अब परम धाम की, अपने उस निज घर की जर्रा जर्रा की बातें, कौन कौन सी जगह पर, कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी लीला होती है, इस बात की हमको कहीं संशय नहीं है। सब बातों का पता है हमको। नींद रहत अचरज सो आए दिल में अर्श मुतलक। और नींद भी बकायदा बनी हुई है सुंदर साथ जी, और इसी दिल में अर्श करके धनी बैठे हुए हैं। ये अचरज की बात है। क्या माया में नहीं लगे हुए, माया के काम नहीं कर रहे, संसार के काम नहीं कर रहे, सब कर रहे। लेकिन जब धनी की बात करते हैं, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं, इसमें भी कोई ईमान में कमी नहीं है। नहीं, धनी है, घर मेरा है, मेरी सखियां हैं, मेरी सहेलियां हैं, कोई भी काम करना मुश्किल मुश्किल जैसा भी हो कर डालते हैं, सुंदर साथ से राजी करवा ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेशकी है, संशय है ही नहीं। जहां संशय होता है वहां होता नहीं काम। तो भी वो कहते हैं कि नींद बनी हुई है, फरामोशी, नींद संसार बना हुआ है हमारे अभी भी। संसार टूटा नहीं, संसार जिस दिन टूट जाए और मूल परम धाम में जागृत हो जाए, लेकिन नहीं जागृत हो पाते। यो कराई माशूके हम पे सब अर्श बातें सुपने, सब गुजरी हक हादी रूह सो, सो सब करत हम आप में। कहते हैं कि नहीं कहते हम, ये तो हमारी आप बीती बात है। अभी कल कोई इसने कह रहे थे कि किसी सुंदर साथ ने कहा ब्रज से हमसे अच्छी तो ब्रज की गोपियां थी। तो झट से उनको पॉइंट आउट किया गया कि हम ही तो थे उस खेल में आए हुए, ब्रज में भी तो हम ही थे, हम पर ही ये गुजरी हुई बातें, ये सब बातें ये राजी महाराज हमसे करा रहे हैं। हम ही ब्रजराज में थे, हम ही ने तो आपसे इश्क रबत किया था, कोई और थोड़े था राजी महाराज। जो हमने और आपने सब बातें करी थी, वो उस सपने में बैठकर हम अर्श की सब बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सुंदर साज? सब कर रहे, बिल्कुल कर रहे।
और घर की बातें एक एक बात कॉन्फिडेंटली कहते, कोई बात कह देता है ना, ये बात दीदी ऐसे हो सकती है, बस नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है, परम धाम में ऐसा ही हुआ है। कितना विश्वास है कि परम धाम में रंग महल में लीला ऐसी ही होती है, इश्क की ही लीला होती है, इश्क की ही बातें होती है, इश्क ही सुना जाता है, इश्क ही दीदार है, इश्क ही आपको ही देखना दीदार है, आपको ही देखना प्यास बुझना है, सब बातों में कॉन्फिडेंस। कहीं डाउट नहीं है कि ऐसा इश्क नहीं है परम धाम में। संसार में नहीं है तो ना सही, लेकिन वहां पर तो है। हमारा घर में हमारी निध जो है वो इश्क है ऐसी। हम में आज जागृत नहीं हो पा रहा, परंतु हमें पता है कि वो हमारा ही इश्क। हुआ जाती सुमरन जिनको अर्श अजीम जैसा सुख, निस्बत बका नूर जमाल, अजू क्यों पकड़ रहे दे दुख। कहते हैं जिनको जाति सुमरन, जाति सुमरन का क्या मतलब, निज सिमरन। जिनको अपनी, जितना धनी में कोई, जितना धनी में डूबा है उसको उतना ही धनी का सिमरन, उनका जाति अनुभव भी हो रहा है, सिमरन से उनको अनुभव भी हो रहा है, निज अनुभव भी हो रहा है, और परम धाम के ही सुखों का अनुभव हो रहा है। अब वो कोई चितवनी के माध्यम से कर लेता है, कोई वाणी में इतना डूब के कर लेता है, कोई सेवा में, कोई, लेकिन मूल आधार हमारा प्रेम के द्वारा धनी से जुड़ते चले जा रहे हैं, और इश्क का बढ़न। लेकिन किसको हुआ जाती सुमरन। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है कोई, निज सुख है अपना अपना, जितना जितना जिसने दिया है उसको उतना उतना मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। और निस्बत वक्का नूर जमाल, और रजी से निस्बत है, हमको ये बात का पता है, और रजी ही हमें सारे सुख देने वाले हैं और सुख ले रहे हैं, उसके बावजूद अजू क्यों पकड़ रहे देह दुख। फिर भी हमारे अंदर देह के दुखों की अभी भी याद बनी हुई है। ऐसा कैसा, ये कैसी राज्य महाराज ने कारीगरी करके दिखाई कि उस इश्क की एक अर्श की कंकड़ी उड़ावे 14 तमक। तो ये, और उनका सिमरन भी हो रहा है, उनकी याद भी आ रही है, उनका अनुभव भी हो रहा है, उनका सुख भी मिल रहा है, परंतु फिर भी दिल संसार के दुखों में पड़ा हुआ है। फिर भी याद रह जाता है, ये मुझे दुख है, भाई मेरे पैर, मेरे घुटने, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, ये है देह दुख। आजू क्यों पकड़ रहे देह दुख। जो जाहिर खड़े देखिए तो देखिए इन इलम, यूं लाड लज्जत सुख दे वहीं बैठाए अपने तले कदम। इस इलम के माध्यम से क्या देखते हैं, जाहिर देख रहे हैं परम धाम खड़ा, पूरा परम धाम के 25 पक्षों को जाहिर में देख रहे हैं, इस इलम के माध्यम से परम धाम के उन 25 पक्षों में क्या लीला होती है वो भी देख रहे हैं। और धनी इस तरह से हमको अपने चरणों में ही बैठाकर अपने घर के ही सुख, हमें हमारे ही सुखों से परिचित कराया जा रहा है, हमें मिलान कराया जा रहा है, मिलाप करा रहे हैं हमारे सुखों से धनी। लेकिन फिर भी हम क्या है, पकड़ रहे। और सुपन त्यों का त्यों खड़ा, लिए नींद वजूद, और संसार फिर भी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है, पूरी नींद भी लिया हुआ है, पूरा वजूद भी खड़ा हुआ है। अर्श मता सब देखा बका, दे झूठी इन नाम। और अर्श की बुद्धि और परम धाम के 25 पक्षों का सुख, घूमना फिरना, झूले, ठंडी बयारे, बारिश की बूंदे, परम धाम के 25 पक्षों के सुख, इन झूठी जिमी से, इस झूठी जिमी में, इस झूठी देह से सब सुख ले रहे हैं, परंतु सुपन ज्यों का वो जा, परम धाम भी ज्यों का त्यों खड़ा, और सपन भी त्यों का ज्यों का त्यों खड़ा। ये है स्थिति। अब ये कौन करने वाला है, जब सुपन से जागिए तब नींद सबे उड़ जात। नींद उड़ जाती है जैसे ही सपन से उठे हम। उठना, सपना टूटता कब है, जब हम नींद से उठते हैं। और सो जागे में शक जरा नहीं, और जागने में शक भी नहीं कि हम जागे नहीं, हम ये तो बात नहीं कह सकते, लेकिन नींद हमारी बनी हुई है। ये अनहोनी हक्के करी, करके ऐसी फिक्र, और करे माहो माहे सुपने बात। और सपने में अपने मूल तनों के साथ हम बातें कर रहे हैं, अपने तन के साथ भी और सुंदर साथ के साथ भी, जो सारे मिलकर सपना देख रहे हैं।
करे माहो माहे सपने बात। इस सपने में ही आकर उस घर के अपने असल संबंधियों के साथ यहीं पर खेल में सपने में ही वहां की सारी बातें कर रही। ऐसा किया हक के सुपन में, जानो जागे में शक नाहीं, ऐसी हुई दिल रोशनी फेर बोलत सुपने माए। क्या राजी महाराज ने इस सपन में ऐसा कर दिया कि जागने में भी कोई डाउट नहीं है। अब इससे ज्यादा तो हमें कोई और जगा भी नहीं सकता। राजी कहते हैं सारी बातों की खबर लग गई, संसार की भी, योग माया की भी, परम धाम की भी। और दिल में रोशनी भी पूरी हो गई है, पूर्ण प्रकाश आ गया धनी का। और फिर देखते हैं तो सपने में बैठे हुए बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। फिर देखते हैं तो सपना त्यों का त्यों खड़ा। और जागने में भी शक नहीं है कि भाई राजी आपने घर की बात भी, आपके नहीं अपने घर की बात भी हमें सब पता है। जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुए वजूद, हक्के हक अर्श दिखाइया, सुपन हुआ नाबूद। अब ऐसा लगता है जैसे सपने में ही नींद उड़ गई है, मुर्दे हुए वजूद। अब ये वजूद जो है मुर्दा हो गया। मुर्दा होने से मतलब, कल भी सुंदर सा जी कल भी प्रकरण में पढ़ रहे थे शनिवार को, मुर्दा होने से मर जाना नहीं है, जाहिरी मर जाना नहीं है, माया के प्रति मर जाना ही मुर्दा। और धनी के प्रति जागृत होना ही जागृत होना है। तो कहते हैं जानो सुपने नींद उड़ गई, मुर्दे हुआ वजूद, हक्के हक अर्श दिखाइया, सुपन हुआ नाबूद। रज्जी महाराज ने अपना अर्श दिखा दिया और संसार क्या हो गया, सुपन हो गया। और असल क्या हो गया, घर परमधाम। रज्जी हो गए, श्यामा जी हो गए, हम रूहे हो गए। असल वो हो गया और ये सब झूठ हो गया, ये सब सपना हो गया। इस ज्ञान, इस वाणी के माध्यम से ये बात धनी समझा रहे। चुपई अभी यहीं तक पढ़ूंगी। अब यहाँ से थोड़ा सा वो मैं पीछे प्रसंग सुना रही थी, वो पूरा प्रसंग सुना देती है। मुर्दे हुए वजूद, इस बात से कि तीन सृष्टि आई हुई है सुंदर सा जी। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक नदी में तीन मछलियां मछलियां रहा करती थी, लेकिन एक सुबुद्धि, एक अर्धबुद्धि और एक कुबुद्धि, तीन मछलियां रहा करती थी। तो जो भी काम सुबुद्धि करती थी उसके पीछे पीछे अर्धबुद्धि कर देती थी, और कुबुद्धि और अर्धबुद्धि के पीछे पीछे चलती। तीनों का ऐसा उन्होंने कहानी में नाम दिया। ये कहानी संसार में उन्होंने वर्णन की है, लेकिन मैंने इन पे घटा दी। अब क्या हुआ कि एक दिन वहां पर मछुआरा आया जाल लेकर। अब सुबुद्धि जो थी हर बात सोच विचार समझ कर किया करती थी, और हर चीज का अपना प्रयास करती थी कि कहीं हम फंस ना जाए। अब वो किसको लेकर आया हुआ था, कछुए को, और वो जाल को लेकर मछलियों को पकड़ने के लिए। अब सुंदर सा जी क्या हुआ कि सुबुद्धि अपना इधर उधर दौड़ती रही। सुबुद्धि के पीछे पीछे अर्धबुद्धि, और अर्धबुद्धि के पीछे पीछे कुबुद्धि, तीनों चलती रही। तो अब मैं उसको कुबुद्धि नहीं, सामान्य बुद्धि कह सकती हूँ। अब लेकिन कितना बचती मछुआरे से। तो क्या हुआ कि सुबुद्धि के दिमाग में आया, अचानक से उसने क्या किया, ट्रिक करी कि उछल के जाकर सीधा मछुआरे के पैरों में गिर गई। और सांस उसने बिल्कुल अपनी रोक ली। अब मछुआरा बड़ा हैरान हुआ कि मछली खुद आकर मेरे पैरों पे गिर गई है, ये क्या चक्कर। उसने उसको देखा, उठा पलटा इधर उधर, अरे ये तो मरी हुई मछली। जिंदा मछलियां पकड़ कर ले जाते हैं, मरी हुई को कोई नहीं ले जाता सुंदर सा। अब उसने दो बार इधर उधर पलटा उल्टा, उसने देखा तो मरी हुई है, उठाया उसको और यूं वापस फेंक दिया। किसमें फेंक दिया, समुंदर में, उस नदी में वापस फेंक। अब उसको फॉलो कौन कर रही थी, दूसरी अर्धबुद्धि। अर्धबुद्धि ने फॉलो किया, वो भी, उसने भी छलांग मारी और मछुआरे के पैरों में।
लेकिन उसको ये राज नहीं पता था कि पहली मछली ने अपनी सांस रोकी हुई थी। तो वो पैरों में तो उसके आ गई, थोड़ा सा उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। मछुआरे ने कहा जिंदा है। मछुआरे ने उसको उठाया, अपने झोले में बंद कर दिया, झोले में डाल दिया, लेकिन झोला ऊपर से बंद नहीं किया। अब क्योंकि वो फॉलो कर रही थी सुबुद्धि को, तो उसके अंदर सांस तो बनी, सांस तो तीनों के अंदर ही बनी रहेगी, लेकिन उसने अपनी सांस रोकी हुई नहीं थी। लेकिन उसने झट से एक छलांग लगाई, क्योंकि थैले का मुंह बंद नहीं था। थैले में से एक छलांग लगाई और बाहर पानी में खुद कूद गई। वो भी पानी में आ गई, जीवन उनका पानी है, क्योंकि वो पानी में आ गई, दोनों आ गई। अब तीसरी जो सामान्य बुद्धि वाली थी वो भी देख रही, कह रही है ये भी आ गई, ये भी आ गई, अब मैं भी करती हूँ। अब उसको बिल्कुल भी इस बात का राज पता नहीं कि बस देखा देखी चींटी हार ऊंट कतार चल रही है। वो भी उछली और मछुआरे के पैरों के नीचे। अब मछुआरा हैरान हो रहा है, आज हो क्या रहा है, मछलियां सब मेरे पैरों में आई चली जा रही है। लेकिन अब इसकी तो सांस भी पूरी चल रही है और हिल भी रही है। अब मछुआरे ने देख लिया था कि दूसरी तो निकल के कूद के पानी में जा चुकी है। उसने उसको उठाया, थैले में डाला और बंद कर दिया। वो वापस निकल के पानी में नहीं जा सकी। तो ये स्थितियां हमारी तीन, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी और जीव की स्थिति। ब्रह्म सृष्टि को ये राज पता है कि मैंने अपने जल से कैसे मिलना है। हमारा जल कौन है, हमारा जीवन कौन है, धनी के चरण कमल। तो वो मछुआरा कौन है, संसार माया, हमें निकालने आते हैं धनी से जुदा करने के लिए। उसको ये बात पता है कि जब मैं मुर्दा हो जाऊंगी संसार से, तो ये संसार वाले मुझे नहीं ले जाएंगे। संसार वाले कहेंगे बेकार है ये, हमारे काम की। तो वो धनी ने हमको जुगत दी हुई है। और मछुआरा क्या करता है, मछली उठा के वापस पानी में डाल देता है। हमें हमारी स्थिति में धनी के साथ छोड़ दिया जाता है। अब हमको फॉलो करने वाली, ब्रह्म सृष्टि को फॉलो करने वाली ईश्वरी सृष्टि है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी ईश्वरी सृष्टि जो है ब्रह्म सृष्टि को ही देख कर चल रही है। अब उसने भी फॉलो किया, आधा किया, लेकिन वो भी निकल कर आ गई, क्योंकि वो भी सत्य की उत्पत्ति है। अब तीसरे आ गए सामान्य बुद्धि वाली। अब वो कौन है, जीव सृष्टि। ये ना तो उस घर की बात जानते हैं, ना उस घर की चाल जानते। देखा देखी चींटी हार ऊंट कतार चलते तो है हमारी तरह, कि मैं भी मछुआरे के पैरों में चली जाऊं। चली भी गई, लेकिन ना अपनी सांस रोकी, ना उसको वो ट्रिक आई, ना वो आई, तो अंत तो गत्वा वापस उसी थैले में बंद हो गई, यानी माया की माया में ही रह गई। तो ये अब हमें अपनी पहचान, तीनों सृष्टि में से हम कौन सी सृष्टि है सुंदर सा जी, ये स्वतः स्वयं ही करनी है, दूसरे से नहीं पूछनी। और ये या वाणी है हमारे, हमें आत्म अपनी साख देगी, या धनी के ये शब्द हमको, कि मुर्दे हुए वजूद जिन्होंने, ऐसे हमने अपने वजूद को, अंदर सांस चल रही है, किसके लिए सांस चल रही है, धनी के लिए सांस चल रही है। और संसार के लिए क्या है, मुर्दा हो गया। संसार की चाहत ना होना, माया की चाहत ना होना ही मुर्दा होना है। कोई जाहिरी मुर्दा थोड़े होना है। मरकर तो फिर हम क्या सुख पा पाएंगे। जब कोई चाहत अपनी रह ही नहीं जाएगी संसार की, तो धनी की जो बात आएगी वही चाहत बन जाएगी, वही इच्छा हो जाएगी, वही कामना पूरी हो जाएगी। धनी के चरण कमल में रहना, धनी के घर को देखना, धनी को विचार करना, श्यामा जी के स्वरूप को निहारना, उनके चरणों में बने रहना, बस इससे बात, इससे ज्यादा कुछ और बात ही नहीं रह जाएगी। हक हक अर्श दिखाइया, सुपन हुआ नाबूद। इस तरह से धनी हमको इस संसार में बैठकर अपना घर परम धाम हमें दिखा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं, अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, अपने निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं, सारे आठों सागरों की पहचान करा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सुपन हुआ नाबूद, जब हमारे अंतस्करण में संसार खत्म ही हो गई। फिर सुपन तरफ जो देखिए, कहते हैं फिर जब सपने की ओर देखते हैं तो मुर्दे खड़े बोले। कह दिया हम मुर्दे हो गए और फिर हम बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, बातें करे अकल में, ऐसा हुक्मे देखा खेल कौन सी बातें करते हैं, कि राज्य के हुक्म से हम ये खेल देख रहे हैं।
ये मुर्दा भी फिर बोलता है कि ये मेरी ताकत नहीं, मुझे धनी का हुक्म जैसा खेल दिखा रहा है मैं तो वैसा ही देख रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ तो धनी की मेहर से, मैं बैठा हूँ तो धनी की मेहर से, मैं बिस्तर पे पड़ा हूँ धनी की मेहर से, मैं उनको याद कर रहा हूँ तो धनी की मेहर से, संसार के भी काम कर रहा हूँ तो मैं उनके हुक्म से काम कर रहा हूँ। हुक्म खेल देखा इत। जो बात उन्होंने पिछले प्रकरण में बताई कि हुक्म ही धनी का स्वरूप है, जिसने हुक्म की पहचान कर ली, अब जब मुर्दा होने के बाद फिर उस तन में केवल कौन बोलता है? धनी का हुक्म ही बोलता है। कबू कोई ना बोलिया बक्का बातें हक मार्फत, दे मुर्दों को इलम अपना सो बातें हुक्म बोलावत। क्या? कि कबू कोई ना बोलिया, आज दिन तक इस ब्रह्मांड में राज्य महाराज की बातें, उस मार्फत के स्वरूप की, अपने मूल स्वरूप की बातें इस संसार में ना किसी को पता थी ना कोई बोला। जो उस घर से आए हैं वही आकर यहाँ पर अपने घर की, अपने स्वरूप की, जिनके हम अंग हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। कौन करा रहा है? दे मुर्दों को इलम अपना। इस तरह से इस जीव और शरीर को मुर्दा करके धनी ने अपने हुक्म से अपने ही घर की बातें धनी बुलवा रहे हैं। सो बातें हुक्म बुलाओ, वो सारी बातें धनी हमसे बुलवा रहे हैं। हुए वजूद नींद के अर्श में, सो नींद दई उड़ाए, दे जागृत बातें दिल में, दिल अर्शे किया बनाए। अब क्या कह रहे हैं? जो वजूद नींद के थे और जिनको नींद आई आ रही है मूल परात्म में, वो सारी नींद वो कहते हैं उड़ा दे रहे हैं यहाँ संसार में। ये वजूदों की जो नींद के वजूद बने हुए, इनकी भी नींद उड़ गई है, इनके जीवों की भी नींद उड़ गई है कि भाई उस घर का जब असल असल जिस घर की खबर नहीं थी, उस बात का इसको खजाना मिलेगा तो इसकी नींदें नींदें तो उड़ ही जाएंगी। कहते किसी से प्यार हो जाता है ना, एक लड़की को लड़के से, नींदें उड़ जाती है, सारी सारी रात नींदें नहीं आती। भाई करे क्या, ब्रज में गोपियां होती थी, नींद नहीं आती। क्यों? सुबह 4 बजे उठे, मटकी उठाई, मिलने जाना है कृष्ण से, कान्हा से। परम धाम हम पन्ना जी की बात करें, मोमिन शिरजी साहब जी तो सोते नहीं थे, लेकिन लालदास जी का भी कहीं 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 कोई प्रसंग नहीं आता कि लालदास जी ने आराम किया हो, लेट कर। पहले शिरजी परम धाम के 25 पक्षों का, फिर उस पर सुंदर साथ विचार करते थे, फिर लालदास जी विचार करते थे, इतना उनके स्वरूप में खो जाना कि वो इश्क की खुमारी ऐसी चढ़ जानी, नींदें उड़ गई। तो वो ये बात करें, हुए वजूद नींद के अर्श में, सो नींद दई उड़ाए। वो नींद ही धनी ने उड़ा दी। वो किसने उड़ा दी? इस इलम ने। दे जागृत बातें दिल में। और कौन सी बातें दिल में आ गई? जागृत स्वरूप की बातें, जो जागृत अपना असल तन था, असल तन में जो जागृत अवस्था में हमारी लीलाएं हैं, वो सारी बातें हमारे दिल में आने लग पड़ी। इस तरह से धनी ने हमारे दिल को अर्श किया हुआ है। असल मुर्दा वजूद। अब मुर्दा कौन है? वो कहते हैं ये मुर्दा आत्म पर आत्म तो मुर्दा नहीं हो सकती, अगर उनको भी मुर्दा कर दिया तो फिर वहां के सुख कैसे लेंगे? कहते हैं असल मुर्दा ए वजूद, ये 5 तत्व का जो वजूद है, इसको उन्होंने मुर्दा कर दिया। भी हक अल इल्मे दिया मार। इस बेशक इल्म के द्वारा धनी ने जीव को मुर्दा कर दिया, और जीव के संग जो गुण इंद्रियां वो सब मुर्दा हो चुकी है। उनके अंदर कोई बात संसार की जागृत ही नहीं है। सब मुर्दा का मतलब मर जाना, मर जाने का मतलब कोई बात आनी। गुणन इंद्रिय, जब चेतन तत्व तो निकल जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है, फिर गुणन इंद्रियों में कोई चाहत ही नहीं होती। कोई उठना नहीं, कोई बैठना नहीं, कोई कहनी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ किनके तो ये हमारा मुर्दा, वो कहते हैं वजूद मुर्दा हो जाए, कि अब इसमें संसार की कोई बात ना रह जाए। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मार। इलम से मरते हैं कि नहीं सुंदर साथ जी? रोज मरते हैं, एक दिन नहीं मरते। कैसे मरते हैं? भाई राजी महाराज, आप तो ये बात कहते हो, हमारे अंदर तो ये बात आती नहीं। इलम हमको धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, वो स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, धीरे धीरे मारा जा रहा है।
जैसे संजमे संजमे पिलावत, तो ये धीरे धीरे ये इलम जैसे जैसे अंदर जा रहा है ना, बूंद बूंद करके सुंदर सा जी, जितना जितना अभी तो हम पढ़ते हैं उसका भाव करने में भी, इसको जब बाद में विचार करते हैं ना सुंदर सा जी, इतना अपने अंदर में कचोटना और इतनी मतलब दिल में दुख आता है कि राजी महाराज हम कब आपकी कसौटी पर पूरे खरे उतर पाएंगे। तो ये शब्द हमको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मार रहे हैं, स्लो पॉइजन दे देकर संसार से मार रहे हैं। भाई कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, या कोई संसार की कोई चाहत आ जाती है कि भाई हमारे पास ये जा रहे मना, सारी जिंदगी धनी की तरफ लगाया, फिर यही चाहत, फिर इन झूठ, इस माया की चाहत जिसने कोई सुख देना नहीं, इसी के लिए पीछे मरता चला जाए। चलो तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, घूमने फिरने के लिए चाहिए, कम है क्या जो फिर चाहत एक और ले लो, दो और ले लो, पांच और ले लो, सात और ले लो। तो ये वाणी धीरे 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 मार रही है, और किधर जागृत कर रही है, संसार से हमको मुर्दा बना रही है, और धनी के प्रति जागृत कर रही है। धनी के प्रति क्या, कैसे जागृत हो रहे, अरे राजी महाराज आप तो इतने सुख बताते हो, आप तो बड़ोबन में इतने झूले बताते हो, इतने लंबे ऊंचे झूले, कि हम यहाँ से झूले में बैठते, इतनी लंबी डारियां कि नख से शिख तक डारियां वृक्षों की झूम वो लटक रही हैं, और हम उनको ही झूला बनाकर झूल लेते हैं, और कहाँ तक चले जाते हैं, रंग महल की बाहरी परिक्रमा को छू लेते हैं, और बड़े बड़े अखाड़ों में कैसे, भाई क्या नाम, शेर एक कबूतर से हार जाता है, एक खरगोश जो है हाथी को हरा देता है, ये कैसे संभव है। ये सारी बातें हमको अर्श के प्रति जागृत कर रही हैं, और संसार से मार रही है। तो क्या करे, हक इल्मे दिया मार, जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे समार। और मुर्दा जो है, ये संसार का मुर्दा संभाल संभाल के कहाँ की बातें कर रहा है, जगाए दिए बीच अर्श में, कहाँ जागृत हो गए, परम धाम के, परम धाम की बातें करने लग पड़े, भूल गए हम संसार के, संसार का जीव और शरीर है ये तक खुद को भूल गया, कि धनी की बातें इतनी अब धनी के इलम से इतनी बातें अंदर आने लग पड़ी। जब ये स्थिति सुंदर साथ जी आ जाएगी, तो चितवनी करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, कि हमें ध्यान लगाने के लिए सुबह 10 बजे बैठ, सुबह 6 बजे बैठे, 5 बजे बैठे, 4 बजे, उनकी याद में ही बेसुध हो जाना, उनकी याद में संसार से बेसुधी हो जाना, और धनी की तरफ से शुद्ध बढ़ते चले जाना, सब चीजें सामने आनी शुरू हो जाएंगी, आकार लेना शुरू कर देंगी, कि परम धाम का रंग महल ऐसा है, फिर बट पीपल की चौकी ऐसी है, पीछे फूल बाग नूर बाग ऐसा है, लाल चबूतरा ऐसा है, खड़ो कली ऐसी है, सामने के सात वन कैसे सुंदरता लियो, फिर जमुना जी में कैसे, फिर वहां पर मोर कैसे नाचते हैं, पशु पंखियों की आवाज कैसे आती है, कोयल कैसे कू कू बोलती है, मीठी बयार कैसे चलती है हवाएं परम धाम में, और फिर जमुना जी का जल की जो फुहारें पड़ती हैं, उनका कैसा सुख को देने वाली, तन को आनंद देने वाली फुहारें, जब यहाँ की भी बारिश में भीगते हैं, तो ऐसे लगता है धनी के लाड और प्यार में भीग रहे हैं। ये संसार से मुर्दा हो चले, और मुर्दा परम धाम के लिए जागृत होकर बातें वहां की धनी के हुक्म से करने लगे। मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया, सुंदर सा जी चौपाई दोहराती हूँ। असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिए मार, जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे संभार। तो हमने जो है ना सुबुद्धि की तरह, वो सुबुद्धि नामक जो मछली थी, जिसने मछुआरे के चरणों में खुद ही गिरकर अपने को मृत घोषित कर दिया। हमें संसार में, हम अपनी इच्छा से ही आए हैं इस संसार में सुंदर सा जी, और संसार में स्वयं मुर्दा होकर धनी की तरफ जागृत हो जाए, तो हम अपने धनी के चरण कमलों से, अपने उस अर्श जल से जुदा हो ही नहीं सकते। और सुबुद्धि क्या है, परम धाम की निज बुद्धि आ जाना। बस, आज इतना ही सुंदर सा जी स्वीकार करें। आज तो बहुत चौपाइयां दोहरा दी, फटाक से 25 चौपाइयां पढ़ दी, नहीं तो इतनी चुप्पियां मेरे से पढ़ी नहीं जाती। आज सार सार रूप में सारी बात। और फिर भी यदि किसी सुंदर साथ के मन में कोई बात रह गई हो, कहीं पर कोई अटकाव हो, सुंदर साथ जी पूछ भी सकते हैं, किसी के दिल में कोई नई बात आए तो बता भी सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 25 चुपाई हो गई है विनू पहले वाले में। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 8 तक प्रणाम हुई जी। थी, 8 तक। पहले अच्छा। वाले में 8 तक हुई थी, फिर 9 से 25 दूसरे में हुई है। ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गए थे ना आप? हाँ नहीं, मैंने कहा तुमने कोई सुनानी है। हाँ नहीं, उसमें आ रही थी एक चुपई याद। बताओ बताओ। हक कदम अर्श दिल में, सो मोमिन दिल हुआ जन। अरवा मोमिन जीव जल के, सो रूह रह न सके जल बिन। बिन। एक पल। सो रू जल सो बिन। रू रह ना जल बिन रहे ना एक पल, ऐसे करके है। बिल्कुल लो आपने तो प्रमाणित कर दिया एग्जाम्पल को है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हाँ नहीं, आप बोल रहे थे ना तब एकदम से ऐसे ही याद आ रही थी चुपई वाली। हम्म। चलिए ठीक है सुंदर सा जी। प्रणाम जी। जी।